बहुत समय पहले की बात है। रविनगर गांव में रीना अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह लोग बहुत गरीब थे। वह एक झोपड़ी में रहते थे। उनके परिवार को 2 वक्त का खाना मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। रीना के पिता दिन रात मेहनत करते थे, तब जाकर उनके परिवार को 2 वक्त का खाना मिलता था। एक दिन रीना अपने माता पिता से कहती है, माँ, पिताजी, क्या हम हमेशा इसी तरह झोपड़ी में रहेंगे? हम कभी अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, अच्छा खाना नहीं खाएंगे? क्या हमारी पूरी जिंदगी इसी तरह कट जाएगी? माँ, बाहर लड़कियों को देखती हूँ तो वह कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं, बाहर खाने के लिए जाती हैं, दही बल्ले गोलगप्पे खाती हैं। मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं खाया। बेटा, तुम्हारा गोलगप्पे खाने का मन है तो तुम अपना दिल छोटा मत करो। यह सच है बेटी, हम तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं दे सकते और अच्छा घर भी नहीं दे सकते, लेकिन किसी तरह तुम्हें गोलगप्पे तो खिला ही सकते हैं। मेरे पास 10 रुपए रखे हैं, जाओ सबसे पहले तुम गोलगप्पे खा कर आओ। ऐसा कहकर रीना की माँ उसे 10 रुपए दे देती हैं और रीना खुशी खुशी 10 रुपए लेकर गोलगप्पे खाने चली जाती है। रीना के माता पिता रीना की बात सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, लेकिन वह क्या कर सकते थे, उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रीना बाहर खेल रही थी, तभी रीना की झोपड़ी में आग लग जाती है, जिस वजह से पूरी झोपड़ी जलकर राख हो जाती है और उसी में रीना के माता पिता भी झोपड़ी के साथ जलकर मर जाते हैं। यह सब देखकर रीमा बहुत रोती है। माँ, पिताजी, आप दोनों मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं आप दोनों के बिना क्या करूँगी? मेरा तो आप दोनों के सिवा कोई भी नहीं है। माँ, पिताजी, अब मैं कहाँ रहूँगी? झोपड़ी भी आप लोगों के साथ जलकर राख होगी। माँ, पिताजी, काश मैं भी आप लोगों के साथ झोपड़ी में जलकर राख हो जाती। अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कहकर रीना बहुत रोती है। बहुत मुश्किल से रीना खुद को संभालती है। रीना का कोई और सहारा नहीं था। बेचारी रीना इधर से उधर भटकती रहती है। कभी खाने के लिए कुछ मिल जाता, कभी भूखे ही पेट उसे सड़क पर सोना पड़ता था। भूखे सोते सोते रीना को कई दिन हो जाते हैं। उसके शरीर ने अब जवाब दे दिया था कि अब वह और ज्यादा भूखी नहीं रह सकती। भैया, भैया, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया। कृपया करके मेरी मदद करो, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। चल चल भाग यहाँ से, किसी और से मांग कर खा ले, भिखारी कहीं की। रीना सभी लोगों के पास जाती है कि कोई उसे सूखी रोटी ही खाने के लिए दे दे, उसके शरीर को कुछ तो मिल जाए। जब कहीं भी कुछ नहीं मिलता तो रीना डस्टबिन के पास जो बचा कुचा खाना पड़ा होता है उसे खाने के लिए जाती है। तभी एक औरत जिसका नाम मोनिका था, वह रीना से कहती है, अरे बेटा, तुम डस्टबिन के पास का बचा कुचा खाना क्यों खा रही हो? लगता है तुम्हें बहुत भूख लग रही है। चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। इस खाने को मत खाओ, ये खाना खाकर तुम बीमार हो जाओगी। ऐसा कहकर मोनिका रीना को पेट भरकर खाना खिलाती है और उससे पूछती है, बेटा, लगता है तुमने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया और तुम्हारे कपड़े भी बहुत गंदे और फटे हुए हैं। आखिर तुम कौन हो? तुम भी क्यों मांग रही हो? लगता है तुम्हारे माता पिता नहीं हैं। मोनिका की बातें सुनकर रीना को अपने माता पिता याद आ जाते हैं और वह रोते हुए मोनिका को अपनी आप बीती बताती है। रीना की आप बीती सुनकर मोनिका को भी रोना आ जाता है और वह रीना से कहती है, रीना बेटा, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं एक छोटे से घर में रहती हूँ और सिलाई कर कर अपना गुजारा करती हूँ। आज से तुम मेरी बेटी हो, तुम अनाथ नहीं हो और तुम इस तरह से इधर उधर नहीं भटकोगी। मैं तुम्हारा पालन पोषण करूँगी। मोनिका की बातें सुनकर रीना खुश हो जाती है और उसके साथ रहने के लिए चली जाती है। मोनिका रीना को बिल्कुल बेटी जैसा प्यार देती है और रीना भी मोनिका को बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही समझती थी। मोनिका रीना का स्कूल में एडमिशन करा देती है। अब रीना स्कूल में पढ़ने जाने लगती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। रीना बहुत खुश थी, लेकिन अचानक मोनिका की तबीयत खराब हो जाती है। रीना स्कूल से आती है और मोनिका को सिलाई करते हुए देखती है। तभी रीना मोनिका से कहती है, माँ, आप ये क्या कर रही हैं? आप सिलाई क्यों कर रही हो? मैंने आपसे मना किया था ना कि आप सिर्फ आराम करोगी, सिलाई नहीं करोगी। आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, फिर भी आप सिलाई कर रही हैं। आप मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनती।
मेरी गुड़िया रानी, सिलाई करके ही तो हम दोनों माँ बेटी का गुजारा हो रहा है और अभी तो मुझे जमींदार की बेटी का लहंगा भी देना है। उसकी 4 दिन बाद शादी है। अगर लहंगा तैयार नहीं हुआ तो बेटा जो मैंने एडवांस ले रखा है उसे लौटाना होगा, जो मेरे पास नहीं है। मैंने तुम्हारे स्कूल की फीस जमा कर दी। माँ, आप मुझे सड़क से उठा के लेकर आई, मुझे रहने के लिए जगह दी, मुझे स्कूल भेजा और आपकी तबीयत खराब हो और मैं आपका हाथ न बटाऊं, ऐसा तो मुझसे नहीं होगा। आपको देख देख कर मुझे सिलाई करनी आ गई। मैं लहंगा तैयार कर दूंगी। अगर कुछ पूछना होगा तो मैं आपसे पूछ लूंगी, आप तो मुझे बता ही देंगी। रीना बेटा, तुम बहुत अच्छी हो। जरूर मैंने पिछले जन्म में अच्छे ही कर्म किए होंगे, तभी तो मेरी बेटी ना होते हुए भी मुझे इतनी प्यारी बेटी मिली। हमेशा खुश रहो। रीना मोनिका को दवाई खिलाकर आराम करने के लिए कहती है और खुद लहंगा सिलने के लिए बैठ जाती है। रीना ने आज तक सिलाई नहीं की थी, सिर्फ उसने मोनिका को सिलाई करते हुए ही देखा था। लेकिन रीना बहुत होशियार थी, उसे देखा देख उसे बहुत अच्छी सिलाई करनी आ गई थी, जिस वजह से 3 दिन की कड़ी मेहनत से लहंगा बनकर तैयार हो जाता है। जमींदार की बेटी अपना लहंगा लेने आ जाती है और अपना लहंगा देखकर वह बहुत खुश होती है। अरे वाह, यह लहंगा तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। शादी के बाद मैं अपने सभी लहंगे, फ्रॉक, ड्रेस तुमसे ही सिलवाऊंगी और अपने फ्रेंड को भी बताऊंगी कि तुमसे ही कपड़े सिलवाए। जमींदार की बेटी खुश होकर अपना लहंगा ले जाती है और पैसे देकर चली जाती है। तभी रीना मोनिका से कहती है, देखा माँ, मैंने लहंगा तैयार कर दिया। अब आपको सिलाई मशीन पर बैठने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं पढ़ाई भी कर लूंगी और पढ़ाई के साथ साथ सिलाई भी कर लूंगी। अब तुम आराम करोगी और मैं काम करूंगी। रीना मोनिका से ऐसा कह ही रही थी, तभी मोनिका की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। तभी रीना मोनिका को हॉस्पिटल लेकर जाती है और वहाँ जाकर रीना को पता चलता है, देखिए इनका ऑपरेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनकी एक किडनी फेल हो चुकी है। अगर अभी ऑपरेशन नहीं हुआ तो इनकी दूसरी किडनी भी खराब हो सकती है और इनकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जल्दी से ऑपरेशन करना होगा। तुम रिसेप्शन पर पैसे जमा कर दो, हम तुम्हारी माँ का ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। डॉक्टर की बातें सुनकर रीना को बहुत बड़ा सदमा लगता है। पहले ही उसने अपने माता पिता को खो दिया था, अब एक माँ के रूप में मोनिका मिली थी। अब वह इसे खोना नहीं चाहती थी, मगर रीना बेचारी इतने सारे पैसों का बंदोबस्त कहाँ से करती, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रीना बहुत परेशान हो रही थी और सोचते सोचते रीना घर की तरफ जा रही थी। तभी उसका पैर फिसल जाता है और रीना जंगल में एक पत्थर से जा टकराती है और रीना बेहोश हो जाती है। तभी एक परी आती है और उसे होश में लेकर आती है और रीना से पूछती है, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो और तुम यहाँ कैसे पहुँची? रीना अपनी सारी परेशानी परी को बताती है। तुम कितनी प्यारी हो रीना, और तुम्हारी माँ मोनिका जो तुम्हारी माँ न होते हुए भी तुम्हें बेटी की तरह पालती हैं और तुम भी अपना बेटी होने का फर्ज अदा कर रही हो। लेकिन मैं क्या करूं परी रानी, मेरे पास माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वह कैसे परी रानी? यह लो रीना, सोने और चांदी के 2 लहंगे, ये तुम्हारी हमेशा मदद करेंगे। सोने का लहंगा तुम्हारी पैसों की जरूरतों को पूरा करेगा और चांदी का लहंगा तुम्हें हमेशा स्वस्थ रखेगा। रीना परी से सोने और चांदी के लहंगे ले लेती है और परी को धन्यवाद करती है। अब रीना खुशी खुशी पैसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है और अपनी माँ मोनिका का ऑपरेशन कराती है। मोनिका का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। मोनिका फिर से स्वस्थ हो जाती है। रीना सभी बातें मोनिका को बताती है। मोनिका भी बहुत खुश होती है और दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपना जीवन बिताती हैं।